तस्वीरें खिंचवाकर वाहवाही लेने वाले नेताओं से एचपीटीवी की अपील। हुकुमचंद मिल मामले में फिर करे हस्तक्षेप। कमेटी से बात कर जल्द दिलाएं भुगतान। फॉर्म भरने के बाद से ही 3 मजदूरों की हो चुकी है मौत। रोज भुगतान मिलने की आस में मिल मजदूर पहुंचते हैं। भुगतान देने में छोटी छोटी बातों के अड़ंगे डाल रही कमेटी। जब पहले 4 बार भुगतान हो चुका है तो फिर क्यों अटकाए जा रहे हैं फॉर्म? एक भी मजदूर को नहीं दिया गया अब तक भुगतान। मजदूर नेता नरेंद्र श्रीवंश ने बताया, सरकार अपना काम कर चुकी है, अब सिर्फ कमेटी को अपने काम में तेजी लाना होगी। छोटी छोटी बातों पर फॉर्म न अटकाएं। हम और हमारे वकील सोमवार को हाई कोर्ट में फिर गुहार लगाएंगे। पिछले किए गए भुगतान के हिसाब से मजदूरों का भुगतान जारी करे कमेटी। सरकार ने तो काम कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से और जो चेक 25 तारीख को दिसंबर में जमा होगा वो तो 1 महीने से भी अधिक हो गए हैं। वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी 22 तारीख को हो गए हैं कि इनको 15 दिन के अंदर तत्काल पैसा मजदूरों को दिया जाए, वर्करों को दिया जाए। उनका निधन होगा, उनके वारिस सभी के लिए आदेश होगा माननीय उच्च न्यायालय के। अब चूँकि जो कमेटी बनी है वो कमेटी जल्दी करे तो सब कुछ संभव है। अब कमेटी के सामने मजदूर प्रतिनिधि भी हैं, किशन लाल बोकरे, और तहसीलदार साहब भी हैं, विधिक अधिकारी महोदय भी हैं। पूर्व में भी कमेटी बनी थी। कमेटी सिर्फ जो डेथ केस के फार्म देते हैं उनके लिए बनी थी। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उनके लिए, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को निवेदन है मेरा पर्सनली कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ना जाएं। पूर्व में 4 बार भुगतान मिल चुका है माननीय परिसमापक महोदय द्वारा, और उसमें भी हमने कोई वेतन पर्ची वगैरह, क्योंकि 32-33 साल हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ें, सारे कागज़ तो मजदूरों के पास है ही नहीं। जब क्लेम जो सेटल हो रहे थे उस समय 2001 में मजदूरों के जब हमने सारे कागज़ जो वहाँ पे परिसमापक कार्यालय को कम से कम 4 बोरे जो यहाँ से सारे दस्तावेज थे वो माननीय परिसमापक महोदय के पास है, तो उसमें परिसमापक महोदय मदद करें उनको। सारा रिकॉर्ड वहाँ पे है। वर्करों इवन मैं अध्यक्ष हूँ, शायद मेरे पास भी वो कागज़ पत्री ना हो, और हो भी तो क्या है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। पूर्व में 4 बार मिल चुका है और वो 2 यूनियनों ने सर्टिफाई करा है फार्मों को, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में ना रोकें। कहाँ कहीं कुछ पार कर रहे हैं, कोई गलती हो तो फार्मों को रोक दें, लेकिन मजदूरों को तत्काल भुगतान करें। बहुत धीरे वर्क कर रही है, आप कारण जल्दी हो जाए। बस कल उच्च न्यायालय के सामने, कल तारीख है, माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमारे वकील लोग जो पटवर्धन साहब और पवार साहब पूरी बात रखेंगे, निवेदन करेंगे माननीय न्यायालय से कि कमेटी से निवेदन है कि छोटी छोटी चीज़ों को ना देख कारण मजदूरों को ना रोकें, और जैसा उच्च न्यायालय का आदेश है कि 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी जो था आयोजन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने 1 क्लिक में मजदूरों को पैसा उनके खातों में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो जल्दी कर देंगे तो अच्छी मेहरबानी होगी। अभी आप कितना फॉर्म भर के दे चुके हैं? अभी हमारे पास करीब 500 फार्म तो यहीं रोक रखे हैं हमने, और 3500 से भी अधिक फार्म हमने वहाँ पे परिसमापक कार्यालय में जमा कर दिए हैं, और अभी फार्म भरने की प्रक्रिया जारी है। रोज़ मजदूर आ रहे हैं। अब क्या है, भरने वालों से ज़्यादा पूछने वालों की लाइन लग रही, क्योंकि 1 महीने पहले फार्म भर के गए थे। अब उनको जिज्ञासा बनी है, मीडिया के माध्यम से पेपरों में छप चुका है कि कुछ फार्म रिजेक्ट हुए हैं, तो भुगतान के लिए भी आ रहा है और वो जानकारी लेने आ रहा है कि हमारा फार्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ। और रिजेक्ट होने का वो कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, सैलरी स्लिप नहीं है या कुछ नहीं है। तो पूर्व में दिया है, माननीय परिसमापक महोदय से क्लेम कमेटी से निवेदन है वो उनसे मदद लें और वहाँ से सारे दस्तावेज लेके काम करें। यूनियन प्रतिनिधि किशन लाल बोकरे बैठे हैं, वो सबको जानते हैं, और वो उधर सहयोग करेंगे वहाँ पे, तो जल्दी भुगतान चालू हो जाएगा। फैसला आने के बाद, मतलब भुगतान होने के बाद कितने मजदूरों की अभी तक डेथ हो गई है? अभी तक 3 श्रमिकों का निधन हो चुका है, जिसमें 2 श्रमिकों को जगदीश सिंह यादव और लादू सिंह तो बुजुर्ग थे, लेकिन उनको भी पैसा मिल जाता जीते जी तो बहुत अच्छा रहता। और एक श्रमिक और था जो औरंगाबाद से आया था, वो भी नोता है, वो तो बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल चंगा आदमी था। वो उसकी भी सूचना आई हमको औरंगाबाद से कि उसका भी निधन हो चुका है। तो अब ये अगर और ज़्यादा डिले होता तो अभी और मजदूरों का इसमें दुखद नहीं, क्योंकि 32 साल से अधिक मिल बंद हुआ होगा और अधिकतर श्रमिक सीनियर सिटीजन ही हैं, तो कब किसका बुलावा भगवान के घर से आया। तो जो पैसा माननीय उच्च न्यायालय ने मंजूर किया है 2001 में, और वो पैसा मजदूरों को मिल जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय की मंशा भी कि मजदूरों को तत्काल पैसा मिल जाए, तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और क्लेम कमेटी से निवेदन मैं करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि वो भी इस पर जल्दी से संज्ञान देकर और मजदूरों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करें।